युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। जो क्रिमिनल है मारता है, पीटता है, गोली मार देता है। आरी नारी जोरू जमीन तन का बचल माथ में कफन मोच बिरप्पन सारा बिहार है। मरते मोच कपारे बाछा शिक्षा से मेहरारू अच्छा। मर्दे मोच कपारे बाछा शिक्षा से बेटी को चैलेंज करना चाहता है कि माँ की छठी के दूध याद कर देंगे। जहां भी पकड़ाता है फूल माला से हम स्वागत करेंगे। अब उसको माँ की छठी के दूध याद कर देंगे। अभी रील्स का प्रकोप बढ़ गया। हर घर से जो एक दो बच्ची है जो रील्स बना रही है और जो है भारतीय कल्चर को खराब करते जा रहा है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, कल्चर अपना अपना सोच होता है। कोई एक जात में गलत काम करता है तो पूरे समाज नहीं करता है। हर लड़की वैसा नहीं होता है। इसके कारण ओकर बाप मतारी है। इसलिए ये नहीं कि हमारा पूरा समाज के माध्यम से बताना चाहते हैं मोबाइल बहुत अच्छा चीज है, वो गलत चीज नहीं है। उसी में गलत निकल जाता है, गलत सोच हो जाता है। उसको आप पीछे क्या करिएगा? घर में औरत है, चोर के भीड़ ताला और बेईमान के भीड़ केवाला। के वैशाली जिले के पातेपुर क्षेत्र में है। यहाँ के एक बड़े ही दिलचस्प इंसान हैं जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं। ये दो वजहों से वायरल हो रहे हैं। एक तो अपने बेबाक बयान की वजह से और दूसरी अपने लंबी तगड़ी घनी मूछों की वजह से। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम लेखा पहलवान, वैशाली जिला पातेपुर थाना सैदपुर डुमरा। आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो आपने कितने दिन तक नौकरी किया? हमने बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नौकरी किए। उसके बाद में हमको प्रमोशन भी आया, उसमें जमदार हुए, दरोगा हुए और थानाध्यक्ष छपरा कचहरी हम बने 2017 में। तो आज के परिवेश में जहाँ नए नए लड़के क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता अपनाएं और बिल्कुल आसानी से पैसा कमाएं। तो ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है। अभी संकट की घड़ी है, सबको सैनिक बनना पड़ेगा और हम उसको ललकारते हैं। उसको मैं धिक्कार देता हूँ कि माओवादी, उग्रवादी, आतंकवादी, आपको मैं नमन करता हूँ। क्या नीति है, क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं, इसको आप सरकार को बताना होगा, नहीं तो लेखा पहलवान को बताना होगा। उस पर हम सोचेंगे। आप जो नया लड़का जो निकला है, जो क्रिमिनल है, मारता है, पीटता है, गोली मार देता है। आरी नारी जोरू जमीन तन का बचल तमीन, ये मुख्य कारण है लड़ाई का। और इसमें हमारा प्रशासन फंसे हुए हैं। इसमें हमारा प्रशासन पनीटर उड़ा चला देता है। प्रशासन चाहता है कि नहीं, जो अपराधी है, जो माओवादी है, उसको हम सलाखे में रखे, उसको सजा दे। इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं कि तुम सुधर जाओ, हथियार डालो, समाज के मुख्यधारा से जुड़ो और जहां बुलाना है हमको बुलाओ। क्या नीति है, क्या सिद्धांत है, एक नया बिहार बनाओ, नहीं तो लेखा पहलवान के गोली मारो। मरने के बाद लोग कहे कि लेखा पहलवान अमर रहे। तो आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जो नए नए क्रिमिनल है, छुटभैये क्रिमिनल है, वो पुलिस पर भी गोलियां चला दे रहे हैं। देखिए, वो लड़का नया लड़का समझता नहीं है। उसको भी मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम के द्वारा कि जो भी बिहार के अंदर है वो सुधर जाओ, नहीं तो आने वाला दिन हर जिला, हर नौजवान तुमको खोजेगा, तुम भागेगा। इसलिए तुम अब सुधरो, समाज को बताओ, अच्छा से जियो और दूसरा के जीने भी दो। आज ये प्रशासन पुलिस पदाधिकारी है जो एकदम मान लेते हैं रात दिन किए हुआ है, खाना नहीं खाता है और उसको पीछे पड़ा हुआ है। एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब चाह रहे हैं। और आदरणीय भट्टी साहब को भी हम कहना चाहते हैं कि आपने जो काम किए हैं, एक ऐतिहासिक काम किए हैं और करे हैं। मुजफ्फरपुर में भी थे, वहाँ भी हम थे। जो आज बिहार सरकार के जो डीजीपी है भट्टी साहब, बहुत ही मान लेते हैं कड़क हैं और इंसाफ चाहते हैं। और हम भी चाहते हैं कि जहां बुलाओ हम आते हैं और नहीं तो मुझे गोली मारो। हम चैलेंज करते हैं तुमको। आज की जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, आप पहलवान हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वो शारीरिक सौष्ठव की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको सलाह देना चाहेंगे क्या, वो कैसे शरीर को अपने विकसित करें, चूंकि आप पहलवान हैं इसलिए? नशा
जो है सो मान लेते हैं कि जो इसके सबसे मुख्य कारण है ओकर बाप मतारी गांव। जिस दिन में समाज चाह देगा कि वो नशा छोड़ दे उस दिन में छोड़ देगा। बाप को भी जेल भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो सब जानता है कि मेरा बेटा क्या करता है। उसको भी हम कहना चाहते हैं कि यदि सारा पंचायत में यदि नशाखोरी शराबखोरी जितना है उसको चाह देगा ना, डरता है कि मार देगा गोली। गोली कैसे तू मार देगा? मार देगा। सुधर जाओ। मैं समाज को भी कहता हूं और सरकार में कहते हैं कि सरकार एकदम चौकस है, प्रशासन चौकस है, उसको सुधरना होगा। नहीं तो लेखा पहलवान को गोली मारना होगा। मारो सीना में जो गोली निकले, गरीबों के आवाज निकले, दलित शोषित पीड़ित लेखा पहलवान अमर रहे। आपका एक डायलॉग बेहद फेमस हो रहा है कि ये सर में कफन और क्या छप्पन, वो कैसा डायलॉग है बताइए। हाथ में छप्पन, माथ में कफन, मोच बिरप्पन, सारा बिहार है अपन। तो ये हम अपने दर्शकों को आपका मूछ दिखाना चाहेंगे कि कितना बड़ा है और कितने दिन में आपने इसको बनाया। मोच तो हम छिलवा दिए। मोच तो बहुत बड़ा था। मोच पर हमको गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी थे, रिवार्ड दिए। डीआईजी साहब, आईजी साहब रिवार्ड दिए। अब मोचे के कारण हमको थाना अध्यक्ष छपरा कचहरी बने। हम 3rd डिवीजन पास हैं और मेरा योग्यता यही है। और थाना अध्यक्ष बने छपरा कचहरी में 1.5 साल। फेसबुक एक बार पूरा मूछ दिखाइए आप, कितना बड़ा है आपका। मोच तो हईते है तो आप देख सकते हैं। मर्दे मोच कपारे बाछा, शिक्षा से मेहरारू अच्छा। मर्दे मोच कपारे बाछा, शिक्षा से बेटी बेटी अच्छा। मोच मर्द के शान है। मोच मर्द के मोच और बछड़ा के पोच ये शोभा देता है। तो जो मर्द मूछ नहीं रखते हैं जैसे मैं हूँ, तो क्या मैं शोभा नहीं दे रहा? नहीं, वो तो स्मार्ट के लिए अभी नया लड़का निकलता है, वो स्मार्टिंग के लिए कर रहा है। वो भी चाहिए महत्व, चाहिए मोच रखना। आप मर्द को मूछ रखना चाहिए। एकदम सही है। मोच औरत के केस, मर्द के मोच, बर्द के पोच, ये 3 चीज चिन्ह। आज के परिवेश में जो है फेसबुकिया प्यार बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उस पे क्या कहना प्यार है? वाले को हम चैलेंज करना चाहता हूँ कि माँ की छठी के दूध याद कर देंगे। जहां भी पकड़ाता है फूल माला से हम स्वागत करेंगे। अब उसको माँ की छठी के दूध याद कर देंगे। सुधर जाओ। और वो लड़की को कहते हैं कि तुम बाप मतारी के नहीं किया तो समाज के क्या होगा, उस लड़की के क्या होगा। और ये लड़का मैंने गलत करता है उसको सजा होना चाहिए, एकदम सजा होंगे। और डरिए नहीं, लड़िए। मौत निश्चित है। पैदा लिए अकेले, मरेंगे अकेले, भाई में अकेले, निर्णय लेंगे अकेले। खबरदार, माओवादी, उग्रवादी, आतंकवादी हथियार डालो और समाज के मुख्यधारा से जुड़ो। मेरा लेखा पहलवान के ये आदेश है। भारतीय कल्चर में जो है अभी रील्स का प्रकोप बढ़ गया। हर घर से जो 1-2 बच्ची है जो रील्स बना रही है और जो है भारतीय कल्चर को खराब करते जा रहा है। इस पर आप क्या कहना है? देखिए, कल्चर कोई खराब ना किया, नीति अपना अपना सोच होता है। कोई एक जात में गलत काम करता है तो पूरे समाज नहीं करता है। हर लड़की वैसा नहीं होता है। इसके कारण ओकर बाप मतारी है, इसलिए ये नहीं कि हमारा पूरा समाज की लड़की खराब है। आजकल घर घर में देखा जा रहा है कि जो नए लड़के लड़कियां हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल रखते हैं, बड़ा वाला मोबाइल रखते हैं और उसी की वजह से वो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं प्यार के चक्कर में पड़ते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लड़के लड़कियां? देखिए, आपको माध्यम से बताना चाहते हैं, मोबाइल बहुत अच्छा चीज है, वो गलत चीज नहीं है। उसी में गलत निकल जाता है, गलत सोच हो जाता है। उसको आप पीछे क्या करिएगा? घर में औरत है, चोर के भीड़ ताला और बेईमान के भीड़ केवाला क्या कर सकता है? जितना बड़ा प्लॉट है उतना बड़ा घर नहीं बनता है। जितना बड़ा घर है उतना बड़ा दरवाजा नहीं लगता है। जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा ताला नहीं लगता है। और जितना बड़ा ताला है उतना बड़ा कुंजी नहीं होता है। पूरे प्लॉट का एक कुंजी होता है। जो बुद्धि पूरे प्लॉट में, एक शरीर के अंदर 2 गो है। एगो राक्षस है, वो कहेगा कि ये काम कर, एगो कहता है नहीं करे। ये काम कर लेना है, वो कहेगा नहीं मिलेगा। सुतले रहो, वो कहता है जागता है। इस पर काबू जो कर लिया वो मर्द अमर हो गया। तो इस पर काबू करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? हर सिवा सतर्कता रहे। सतर्कता का दुर्घटना हुआ, अब चल रहे हैं कि हमको ये काम करना है, ये कहता है कि नहीं करिए। अपना इस पर काबू करते रहिए। जो गलत वाला को छोड़िए, अच्छा को अपनाइए। तो अच्छा चीज अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोगों को क्या सलाह देंगे आप?
अच्छा चीज करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि हम चल रहे हैं, कोई के गाड़ी नहीं दे देवे, कोई गलती ना करे जिससे कि हमको बात करना, मान लेते हैं कि पुलिस तो मान लेते हैं कि गलतियों को पकड़ता है, मैं वहां जाता है जैसे एक्सीडेंट हो गया और पुलिस जाता है उसको हम बचावे, मैं यहाँ रोड़ा मिलता है कि पुलिस वाला गलती किया है। अरे गलती तुम किया, बेटी तुम्हारा भागा और तुम पुलिस पर मारता है। पुलिस नेता न ना है, वो भी समाज के बेटा है, वर्दी अमर है, पहनने वाला अमर नहीं है। और मैं पूरे डीजीपी साहब को कहना चाहते हैं कि अभी बिहार में यूपी में स्टेशन डायरी FIR एक जगह नहीं रखता है, डरता है कि हम मर जाएंगे, दरोगा कुछ हो जाता है। हम रखे थे थाना प्रभारी जब हम छपरा कचहरी में थे, इसलिए हम कहते हैं पूरे बिहार में एक चैनल के द्वारा पूछिए जाकर कि FIR स्टेशन डायरी क्यों नहीं रखते हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं, और पूछिए थाना अध्यक्ष से कि क्यों नहीं रखते हैं, क्यों डरते हैं, हम देखना चाहते हैं। अच्छा, यही कहना चाहता हूं। आपके क्षेत्र पातेपुर प्रखंड हुआ, पातेपुर प्रखंड में आए दिन देखने को मिलता है कि हत्या बलात्कार तमाम जो है इधर हो रहा है अभी 2-4 दिन के अंदर में। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हत्या अपहरण बलात्कार जो उसको पीछे हमारा प्रशासन लागन है कि कारण क्या, हर बिंदु पर सोच रहे हैं, हर जगह पकड़ा रहा है। कारण क्या है कि जो हत्या होता है उसको पीछे प्रशासन लगा हुआ है, और प्रशासन सजा दिलाने के लिए तैयार है। प्रशासन हमारा तत्पर है, वो अपन काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैं एक भी नहीं बच रहा है। अभी के दौर में कोई क्रिमिनल, कोई माओवादी तुम बच नहीं सकता है, चाहे कहूँ। आप भी थाना अध्यक्ष रह चुके हैं कहीं का, और एक चीज बता दें कि जो भी थाना अध्यक्ष अगर इस संदर्भ में पूछा जाता है तो वह माइक के सामने जवाब देने से कतराते हैं। बाद में हम लोग जब न्यूज चला देते हैं तो बाद में उनके बड़े पदाधिकारी खंडन करते हैं। तो आप एक थाना अध्यक्ष रह चुके हैं अपने जमाने के, तो आप वैसे थाना अध्यक्ष और वैसे पदाधिकारी को क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी थाना अध्यक्ष जो होता है वो सच्चाई को बतेबे करेगा। ऐसा बात नहीं है कि जो अब पहले वाला दरोगा नहीं है, पढ़ा लिखा दरोगा सब आता है। पहले जो है से सिपाही से प्रमोशन हुआ, थाना अध्यक्ष बनता था, अब सब पढ़ लिख के आता है। वो आपको जो पूछेगा वो जवाब देता है, हम तो देखते हैं न्यूज में। और जो गलत दरोगा करता है वो जेलों भी जा रहा है। ऐसा बात तो नहीं है। हमारा DGP साहब, DIG साहब, IG साहब जेल भेज रहे हैं, और सरकार भी भेज रहे हैं। अब पहले वाला दरोगा नहीं रहा, अब दरोगा रह गया है कि सही में दरोगा है और उचित काम करता है और सही काम कर रहा है। प्रशासन में कोई सुधार करने की आवश्यकता है आपके नज़र में? सुधार करने में तो मान लेते हैं कि ब्रिटिश 1947 में देश आजाद हुआ, उस आजादी के बाद जो बना है उससे बहुत सुधार हुआ है। बहुत ऐसा चीज आपको मिलेगा। पहले पुलिस लाइन में शौचालय बढ़िया से नहीं था, अब शौचालय बन गया। मान गृह रक्षक चाहे होमगार्ड के हो, चाहे पुलिस को लेडी कांस्टेबल हो, सबको घर अलग अलग व्यवस्था बहुत ही बढ़िया हो गया है। इसमें कोई काम बाकी नहीं रह गया है। और जहाँ भी नया नया थाना बन रहा है और क्रिमिनल बहुत कम हुआ है। ऐसा बात नहीं है कि पहले के वाला क्रिमिनल था, अब तो सब मर गया और मर जाएगा। अब तनका बचा हुआ है, से मान लेते हैं कि नूनी वो छटपटा के खत्म हो जाएगा। अब डरने का बात। आप कीमती समय दिए हैं, और साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार प्रदेश वासियों को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? बिहार का हम पूरा का संदेश देना चाहते हैं कि अब आप लोग भी जगिए। वैसा आदमी है, समाज में है, गांव में है, माओवादी है, उग्रवादी है, डरिए नहीं, लड़िए, मौत निश्चित है। हम स्वर्गीय लेखा पहलवान द्वार बना दिए हैं, अपन हत्या खोल दिए हैं कि बेटा को कह दिए हैं कि तुमको हमको इसी में करना है, अब मोरे तो चुमान नहीं लेना है, हमको आजाद कर दो। बाप मतारी मोरा तो मैं चुमान नहीं लिए और न मोछी लाए, इसलिए समाज विरोध किया। और मैं उस चीज को भागी न रखे, और सारा समाज मान लेते हैं कि आया और खाना खाया, और बाप मतारी में हम मोच नहीं चिल्लाए और न चुमान लिए। चुमान को हम बहिष्कारी करते हैं। पहले के जमाना में गरीबी था इसलिए चुमान लेता है, अब बाप माँ मोड़ गया और उससे चुमान लेता है, ये नहीं, कभी भी हम इसको चीज के नहीं मान रहे हैं। तो आप मनुवादी को विरोध करते हैं? मनुवादी को हम विरोध न करते हैं, न सपोर्ट करते हैं। हमारा अपना सोच है कि हमको क्या करना है। आप जिस श्रद्धा की बात की है वह मनुवादी में आता है, तो आप जो अभी बोल रहे हैं तो मनुवादी का विरोध हुआ ना? मरबत के कैसे विरोध? हमारा अपना मोछ, हम छिलावे या ना। मनुवादी के क्या जरूरी? इसमें मेरा चीज है, मेरा फसल है, हमको कैसे रखना है, कैसे जीना है, कब बजे हम खाएंगे, कब बजे छूटेंगे। मनुवादी के में क्या बात है? उनका अपन सोच है, मेरा अपन सोच है। थैंक यू सर। एक सवाल और करना चाहेंगे। ये नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है, बावजूद उसके भी कहीं कहीं थाना से शराब बिक रहा है, रोज शराब आ रहा है बिहार में। क्या कहेंगे इसके बारे में? शराबबंदी सफल है कि नहीं? देखिए,
शराबबंदी जहां तकला हो गया है, सरकार तो चाह ही रहे हैं, प्रशासन तो लगे हुए है कि ऐसा बात नहीं है कि जाकर हर थाना में जाकर देखिए कितना मोटरसाइकिल, कितना गाड़ी, कितना लगा हुआ है, फिर भी कर रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब तक ला ये धरती रहेगा ना, नशा, दारू, शराब, बलात्कारी, अपराधी, कोई माँ के लाल मुख्यमंत्री पैदा नहीं लिया है जिसको बंद कर सकता है। ये चलेगा, जब तक धरती रहेगा वो चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पिएगा तैयो मोरेगा, न मोरेगा तैयो पिएगा, उसको आप पिबक्कर को क्या कर सकते हैं? नहीं तो शराब थाना से भी बिक रहा है, एक दरोगा भी पकड़े गए हैं इसमें, क्या कहेंगे आप ऐसे? अब जो दरोगा जी गलती करते हैं वो जेल जाते हैं। अब ऐसा बात नहीं है कि पूरे दरोगा खराब है, वो पूरे थाना प्रभारी खराब है। जो गलत है वो जा रहा है, जो सही है वो अपना काम कर रहा है। तो आज के हमारे युवा अगर कोई आपके जैसा मूंछ बढ़ाना चाहे तो कितना टाइम लगेगा उनको बढ़ाने में? ऐसा मोच बढ़ाने के लिए कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल लगेगा। मोच जो है ना, मर्दे मोच का है ना, मर्द मोच जो है पहले बाप दादा रखता था, पुलिस मान में हर पुलिस रखते थे। अब तो पुलिस सब मोच नहीं रखता है, अब छिलवा लेता है। और मोच जो है प्रशासन पुलिस का एक शान है। सर एक बार और आपका दोनों हाथ से मूंछ दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। ये आपको क्या लगता है, ये ऐसा मूंछ बिहार में है क्या किसी के पास? अब है कि नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। हमरा तो अपना मान लेते हैं कि रखे हुए हैं, हमारा अपना जो है खेती है, सजा कर रखे हुए हैं, रखेंगे जब तक मोड़ेंगे तब तक ला मान लेते हैं कि जरूरी रहेगा। इसमें मेंटेनेंस है, रंगाई हुआ है, यही सब है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।